बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। कोई भी रिएक्शन हो रहा हो, उसमें जो रिएक्टेंट हैं वो कितने टाइम में प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। आपको ये पहले से पता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें रिएक्टेंट लिए जाते हैं और रिएक्टेंट है किसमें कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में। तो टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है, और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो देखिएगा, आज का जो टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन। कैसे हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम करते हैं या बढ़ाते हैं, तो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन, मान लीजिए कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो रिएक्शन का जो रेट होगा वो बढ़ेगा या घटेगा, यही हमें क्या है, बताना है। तो देखिएगा, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन। रेट को ही हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। रेट को ही क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। और इसी रेट को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। तो आप ये कहिए, स्पीड ऑफ रिएक्शन कह दीजिए, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कह दीजिए, चाहे आप रेट ऑफ रिएक्शन कहिए, तीनों चीज़ें क्या हैं, एक ही हैं। मतलब कोई रिएक्शन कितना स्पीड से हो रहा है, या किसी रिएक्शन की वेलोसिटी कितनी है, या किसी रिएक्शन का रेट कितना है, तीनों चीज़ें क्या हैं, एक ही हैं। तो कोई भी रिएक्शन होगा वो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, यही हम सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक इसको डिफाइन करने के लिए है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये है क्या, देखिएगा, इसको समझिए ध्यान से। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, इसको आप समझेंगे। तो अकॉर्डिंग टू, देखिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ये क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to concentration of reactants, directly proportional to concentration of reactants, है ना। अब सपोज करिए, देखिए, अब इसको कैसे आप बता पाएंगे, आखिरकार ये इसको कैसे आप समझ पाएंगे, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन। हम मान लेते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन इस तरीके से हो रहा है। कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, हमने मान लिया कि कोई आपका रिएक्टेंट है, वो ए है। रिएक्टेंट क्या है, ए है, और वो किसमें चेंज हो रहा है, जो आपका रिएक्टेंट ए है वो किसमें चेंज हो रहा है, किसी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अगर रिएक्टेंट होगा तो कंफर्म है, टाइम के साथ किसमें चेंज होगा, प्रोडक्ट में। तो अगर मान लीजिए इस रिएक्शन के लिए हम रेट लिखना चाहेंगे, तो रेट ऑफ एबव रिएक्शन, तो देखिएगा, रेट किससे दिखाते, इसको हम लिखेंगे रेट स्मॉल r इक्वल टू, या देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है आपका, बोलिए, ए है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लगाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे आपका रिएक्टेंट कौन है, ए है, यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन आप ए हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, और ए आपका क्या है, रिएक्टेंट है। एक बात समझिएगा, कभी भी प्रोपोर्शनलिटी लगा रहता है साइन, उसको हटाने के लिए हम कोई न कोई कांस्टेंट का यूज करते हैं। बोलिए, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम किसी न किसी कांस्टेंट का यूज करेंगे। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि रेट इक्वल टू, बोलिएगा, रेट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट लाएंगे के, कांस्टेंट के लाएंगे, और क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए। बोलिए,
अगर मान लीजिए इस जो रिएक्शन है इसका रेट हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक तो लिख सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ पे हम लिखना चाहें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो बताइएगा कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे आर एवरेज, और जब भी एवरेज की बात होती है तो किसका यूज करते हैं, बोलिए डेल्टा का। किसका यूज करते हैं, डेल्टा का। दो डेल्टा बताए थे, एक अपर केस डेल्टा और एक लोअर केस डेल्टा। तो देखिएगा इसको क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब देखिए कांस्टेंट तो रहेगा ही, बोलिए, और यहाँ पे ये आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो इसको हम देखिए कैसे दिखाते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे एवरेज है वहाँ पे लगाएंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलिए एवरेज कैसे, ये आपका रिएक्टेंट है और आपको पता है कि जो टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, निगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ, ये आपका कांस्टेंट होगा और क्या कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्लियर हुआ, ये समझ में आएगा, ये पॉइंट बोलिए। अगर आपको ये क्लियर ना हो रहा तो मैं एक तरीके से आपको फिर से बता दे रहा हूँ, समझिएगा। हम जानते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे दिखाते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, यही तो था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन। कोई प्रॉब्लम किसी को बोलिए तो। और इसको अब देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, आप जानते हैं रिएक्टेंट आपका क्या है, ए है। तो आप लिखेंगे माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन है आपका, बोलिए रिएक्टेंट आपका ए है, अपॉन क्या, टाइम टेकन। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आप समझ में आया, क्लियर हुआ। तो लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा कि आपका जो कांस्टेंट है वो रहेगा ये, हाँ जी, वो ऐसे लिखते हैं। और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखिए, क्योंकि जो रेट है वो किसके इक्वल है, के इंटू। तो यहाँ पे उसको भी हम बोलिए ऐसे लिख सकते हैं, के इंटू कंसंट्रेशन। क्लियर हुआ, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो आपके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए हम यहीं पे लिखना चाहें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो कैसे लिखेंगे, जब इंस्टेंटेनियस की बात होगी तो हम किसका यूज करते हैं, स्मॉल डी का। बोलिए किसका यूज करते हैं, स्मॉल डी का, माइनस स्मॉल डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन क्या होगा, बोलिए चेंज इन टाइम। बताया था कल आपको, है ना, इक्वल टू क्या होगा, हमने बताया था जब वेरी स्मॉल टाइम हो तो हम किसका यूज करेंगे, डी का। तो आप क्या होगा, इक्वल टू यहाँ पे आपका के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, क्योंकि यही क्या है, रेट। बोलिए ये भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे समझिएगा। अब ये के क्या है इसको बताएंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं where k is constant, और कौन सा कांस्टेंट है, किसके लिए आया था, रेट के लिए, रेट को दिखाने के लिए आया है। where k is rate constant, आप देखिए रेट को ही क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। इसको आप रेट कांस्टेंट बोलिए, और आप क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, है ना। बोलिए
क्लियर हुआ? आप रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और वेलोसिटी कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आप इसको जो है इतना पहले नोट करिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं रेट एक्सप्रेशन। क्या बताएंगे? रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ। ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ। पहले आप इतना जो है नोट कर लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए।